अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मूंगफली। मूंगफली खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं, किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए, और मूंगफली के फिर नुकसानात क्या हैं, और कौन से मरीज़ों को मूंगफली खानी चाहिए और कौन से मरीज़ों को नहीं खानी चाहिए। तो इन तमाम तर सवालों के जवाबात जो है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, मुकम्मल देखा, तो इंशाल्लाह आपको बात भी समझ में आ जाएगी। नाज़रीन, दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जिनको मूंगफली पसंद नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मूंगफली जो है वो पसंद होती है। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे भी मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों का मौसम हो, सर्दी हो और फिर गरम गरम मूंगफली हो, किसका दिल नहीं करेगा। और फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ के मूंगफली का खाने का मज़ा ही और है। तो बहुत सारे भाइयों ने सवाल किए कि मूंगफली के हवाले से भी आप बता दें कि किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए। तो सादा लफ्ज़ों में मैं आपको कहता हूँ कि सबको ही खानी चाहिए, क्योंकि इसके फ़वाइद ही ऐसे हैं। अगर हम 100 ग्राम मूंगफली लेते हैं, उसमें तकरीबन 500 के करीब जो है वो कैलोरीज होते हैं। उसमें टोटल जो फैट है वो 49 ग्राम है, और कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, नील है, कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं इसमें। सोडियम की मिकदार इसमें 18 मिलीग्राम है। पोटाशियम इसमें 705 मिलीग्राम है, और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर जो है वो 16 ग्राम है। फाइबर इसके अंदर 9 ग्राम है, और शुगर इसमें ना होने के बराबर यानी 4 ग्राम है। प्रोटीन इसके अंदर तकरीबन 26% है, और कैल्शियम जो है इसके अंदर 9% है। आयरन इसके अंदर 25% है। विटामिन B6 इसके अंदर 15% है, और मैग्नीशियम इसके अंदर 42% है। तो इस लिहाज से ये मूंगफली जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे शुगर इनकी बढ़ेगी नहीं, बल्कि इंशाल्लाह शुगर इससे इंशाल्लाह उनकी कम होगी। यूरिक एसिड वाले मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। फैटी लिवर वालों के लिए फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए फ़ायदेमंद है। दिल के मसाइल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हार्ट अटैक से ये मूंगफली बचाती है। दिल की शरियानों को जो है उसके अंदर जितने भी फासिद मादे, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह रुक जाते तो उनको ये निकाल लेती है। फिर ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। तो इस लिहाज से दिल के जितने भी मरीज़ हैं वो आंखें बंद करके इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके लिए। फिर उसके बाद जो यूरिक एसिड, गैंठिया और गाउट, अर्थराइटिस, इनके जो मरीज़ हैं वो भी इसको खा सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये है कि मुनासिब मिक़दार में वो खाएं। फिर उसके बाद ख़वातीन जो हैं उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से ये जो है कैंसर से भी, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैंसर से भी महफूज करती है, बचाती है। और इसके अलावा ये जितने भी हार्मोन्स प्रॉब्लम हैं उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि ये जो मादा मनी है तो उसको भी ये
बेहतर करती है, उसके अंदर उसको गाढ़ा करती है, उसके अंदर इजाफा करती है। तो ऐसे समझे कि ये स्पर्म के लिए भी फायदेमंद है, बे औलादों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरह ये सेक्सुअल वीकनेस के अंदर भी ये फायदेमंद है। फिर ये जल्दी मसाइल के अंदर भी फायदेमंद है, लेकिन बाज़ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। तो जिनको एलर्जी होती है तो वो इससे परहेज करें, वो इसको ना इस्तेमाल करें। हाँ, इसमें एक चीज़ और का मैं इजाफा करूँगा कि अक्सर जो है वो मार्ट के ऊपर वो भुने हुए जो है वो आपको पीनट मिल जाते हैं, जिसके अंदर नमक जो है वो ज़्यादा होता है और एक अजीब किस्म के जो है ना वो तेल के अंदर फ्राई किए होते हैं। तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ेगा, उससे आपके दिल के मसाइल भी बढ़ेंगे, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। बाकी ये चेहरे की झुर्रियों को जो है वो ख़त्म करती है, जल्दी बूढ़ा होने नहीं देती। बालों के लिए ये फ़ायदेमंद है, बालों का गिरना उसको ये रोकती है। तो इस तरह इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो सर्दियों का मौसम है, इसमें आपको ज़रूर ये खानी चाहिए। इसमें जो एहतियात है वो ये कि मूंगफली खा के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, और मूंगफली का छिलका जो है उसको करीब भी नहीं आना। अगर वो थोड़ा सा भी छिलका अगर वो चला गया मुंह के अंदर तो उससे शदीद खांसी हो जाती है और उससे फिर एलर्जी भी बढ़ जाती है। तो जनाब, मूंगफली के मज़े लें, सर्दियों के मज़े लें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।